स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो एओडी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा का डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे थे, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ाएंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मैक्सिमा और मिनिमा का केस, चाहे वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा हो, उसका मैंने ग्राफिकली ढंग से कि वो कहाँ पे ग्लोबल मैक्सिमा कब देगा, कब ग्लोबल मिनिमा देगा, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देगा, उसका हम लोग ग्राफ के थ्रू डिस्कशन देखे थे। उसके मैंने कुछ पर्टिकुलर ग्राफ के एग्जांपल भी लेके समझाया था। लेकिन देखिए, हर फंक्शन का तुरंत ग्राफ स्केच, ऐसा नहीं कि ग्राफ स्केच नहीं होता, ग्राफ तो कोई भी फंक्शन आप देंगे उसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ स्केच होगा। और ग्राफ स्केच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, हम लोग ट्रेसिंग इसीलिए पढ़ते भी हैं, है ना। तो पहले किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई लेंदी दिया गया है तो ग्राफ स्केच करो, देन आप उसमें फाइंड आउट करो कि कहाँ पे वो कॉनकेव अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, फिर लोकल ग्लोबल की बात आएगी, तो काफ़ी हमारा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम कुछ बेसिक ऐसा कुछ हमारे पास टूल है जिसके माध्यम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो लोकल मैक्सिमा होगा, कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा। तो जी हाँ, आपको डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे फाइंड होगा। ठीक है ना। हाँ, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट बोले हैं कि हाउ कैन वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन बाय यूजिंग डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट केवल फर्स्ट डेरिवेटिव करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उसका सेकेंड डेरिवेटिव अगर फंक्शन का है तब भी कर सकते हैं। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तब आप आगे बढ़ते हैं, जिसको मैंने नेम दिया है हायर डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे ये दोनों हायर डेरिवेटिव टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट हमारा नहीं बता पा रहा, नहीं फर्स्ट तो ऐसे बता देता है लगभग, ठीक है ना, फर्स्ट बता देता है, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव से हमको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। सारे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड आउट करना मैक्सिमा मिनिमा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग सेकेंड का भी पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा है रिमेंबर पॉइंट। आपको क्या याद करना चाहिए कि ये जो फर्स्ट ये डेरिवेटिव टेस्ट है ये आपका अप्लीकेबल होता है फॉर ओनली डिफरेंशिएबल फंक्शन। केवल डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर है तभी आप उसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। भाई डेरिवेटिव का मतलब वो डिफरेंशिएट होना चाहिए, अगर डिफरेंशिएट नहीं है तो आप कहाँ पे उसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं कि अगर फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो मैक्सिमा और मिनिमा का केस उस पर नहीं आएगा। आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, बट ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर लोकल मिनिमा का केस है। समझ में आया ना। हाँ, लेकिन ये डेरिवेटिव टेस्ट तभी आपको अप्लीकेबल होगा जब वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, पहली बात। दूसरा, जब हम लोग डेरिवेटिव लगाते हैं तो आपको मिलता क्या है, अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो आपको गिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मिलेगा। आप डेरिवेटिव फाइंड करके लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का नहीं। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का फाइंड करेंगे, फिर आप उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा कंडीशन या एनालिसिस करके आप ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा पे जा सकते हैं। उसका हमारा डिस्कशन बाद के होगा, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा डेरिवेटिव टेस्ट जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो यहाँ पे हम सीधा डिस्कशन करने वाले हैं। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले दो ग्राफ मैं स्केच कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। देखिए, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो भी आप थ्योरी पढ़ते हैं उसको ज्योमेट्री में देखें, क्योंकि आप ज्योमेट्री ही मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, ये मैंने एक अपवर्ड और डाउनवर्ड दो कॉनकेव टाइप के ग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ भी गया होगा कि ये ग्लोबल, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने पिछले लेक्चर पे x इज इक्वल टू ए लेकर के बताया था कि ये आपका लोकल मैक्स होगा और ये लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये लोकल मैक्स क्यों, आप समझिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे आपको पता चलेगा कि ये लोकल मैक्स है। ये सपोज दैट आपका पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू ए पर ये मैक्स है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है यहाँ पे। ओके, चलिए ठीक है, आप a के लेफ्ट जाइए या a के आप राइट जाइए और किसी भी पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। जैसे इस पॉइंट पे जो इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश एक्स एट a, यहाँ पे 0 आएगा इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का एट a, ये क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ये बताता क्या है आपको,
ये आपको बताता है कि इस पॉइंट एफ ऑफ ए पे जो भी आप स्लोप टेंजेंट ड्रा करेंगे उसका जो स्लोप होगा वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। एम इज इक्वल टू टेन थीटा, यही स्लोप होता है। और थीटा क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स को कट नहीं कर रहा, तो थीटा 0 होगा, यानी स्लोप 0 है इसका। ओके ठीक है, अगर स्लोप 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव यही बता, डी डी एक्स ऑफ वाई भी इसको लिखते हैं। ओके आगे हम लोग जब इसके लेफ्ट में जाएंगे, ए के आप लेफ्ट में जाइए, कोई भी पॉइंट, जैसे सपोज दैट आपने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने सपोज दैट ए माइनस एच बोला। अब इस ए माइनस एच पर आपने ऐसे डेरिवेटिव ड्रा किया, डेरिवेटिव पर ये टेंजेंट आपने इस पॉइंट पे ड्रा किया, समझ में आ रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को आपको यहाँ पे कट करने वाला है, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा आप समझिए, यहाँ पे थीटा होगा एक्यूट, थीटा एक्यूट एंगल होगा। और अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो एम टेन थीटा क्या होने वाला है, ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ए के आप लेफ्ट साइड में कहीं पर भी जाइए, कहीं पर आप जाइए ए के लेफ्ट पर, आपको क्या मिलने वाला है, ए के, वो भी थोड़ा पहले आप चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा, थोड़ा सा पहले में एच टेंडिंग टू 0 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एफ डैश एक्स आएगा वो आपको ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से ग्रेटर आ रहा है। एफ डैश एक्स है क्या, बेसिकली एक्स कोई भी जनरल पॉइंट है इसके लेफ्ट पे, एक्स के आप लेफ्ट पे कोई भी जनरल पॉइंट लीजिए, उस पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव बोले तो स्लोप, आप देख रहे हैं यहाँ पे थीटा एक्यूट होने पे स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, और स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन जो लेफ्ट है वहाँ से इंक्रीज हो रहा है ए तक, ए पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ए माइनस, यहाँ पे फंक्शन ए माइनस एच से ए तक जो आपका ग्राफ है ये इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके आगे चलते हैं यहाँ पे, और इस वाली केस में कब इंक्रीज होगा, जब यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा आप इसकी बात करिए, अगर आप इसके राइट आएंगे सपोज दैट इस पॉइंट पे, तो आपका ऐसे करके आ जाएगा, और एंगल कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पे थीटा आपको क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूट एंगल हो जाएगा, हो जाएगा ना ऑब्ट्यूट एंगल। तो जब ऑब्ट्यूट एंगल यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऑब्ट्यूट एंगल जब मिल जाएगा तो टेन थीटा आपको क्या आने वाला है इस केस में, टेन थीटा, थीटा ऑब्ट्यूट का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड में ये आपका निगेटिव होता है, यानी यहाँ पे आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा। बात समझ में आई ना। और यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, ए पे 0 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव 0 देन निगेटिव, पहले पॉजिटिव हुआ यहाँ पे, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव ही लगाइए, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका स्लोप है वो ठीक है, आप समझते हैं, उसको भी ध्यान में रखिए। पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव कभी भी कोई क्वांटिटी जाएगी तो बीच में 0 मिलेगा, ये तय है। तो यहाँ पे आपको 0 मिल गया स्लोप, और यहाँ पे क्या मिल गया, निगेटिव मिल गया। तो ये किसकी कंडीशन बन रही है, ये आपकी कंडीशन आप समझ रहे होंगे किसकी बन रही है, ये लोकल मैक्स की है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। तो अगर साइन आपको कैसे चेंज हो रहा है आप समझिएगा, इफ एफ डैश एक्स, सिंपल आप यहाँ पे केवल समझिएगा, इफ एफ डैश चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ऐसे आप शॉर्टकट में समझिए कि अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, कैसे, पॉजिटिव से निगेटिव पर, पॉजिटिव से निगेटिव पर अगर साइन चेंज हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि जिस पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए पर एफ डैश ए आपका 0 होगा, जिस भी पॉइंट ए पर, वही पॉइंट आपका लोकल मैक्स हो जाएगा। नई बात समझ में आई। देखिए ये ए पॉइंट था, ए के आप लेफ्ट जा रहे थे तो पॉजिटिव मिल रहा था फर्स्ट डेरिवेटिव, ए के राइट जा रहे थे तो निगेटिव मिल रहा था डेरिवेटिव, ए पर 0 मिल रहा था। तो कैसे आपका साइन चेंज हुआ, ए के अगर नेबरहुड में देखें तो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन लोकल मैक्स होगा। किस पॉइंट पर होगा, इसी पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही थी फर्स्ट डेरिवेटिव।
क्लियर है ना। तो ये लोकल मैक्स हो गया। इसी तरह अगर लोकल मिनिमा को आप देखें तो देखिए उसी सेंस में आना है आपको। ये लोकल मिनिमा का ही केस है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट ए पर, x इज इक्वल टू ए पर, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपको f डैश x 0 मिलने वाला है। और जैसे ही आप इसके राइट पे जाएंगे तो आपको राइट पे समझ में आया ना, किसी भी पॉइंट राइट पे, ये पॉइंट मैंने ले लिया a प्लस एच, इस a प्लस एच पर ये जो आपको एंगल इस बार ये थीटा मिलने वाला है, ये एक्यूट मिलेगा। राइट जाने पर एक्यूट मिलेगा, यानी यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव मिलने वाला है। और जैसे ही आप लेफ्ट पर जाएंगे, a माइनस एच पर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट मिलेगा, इन पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा तो आपको ये एंगल मिलेगा, जो कि आपको ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूट एंगल है। और ऑब्ट्यूट एंगल बोले तो f डैश x यहाँ पे लेस देन 0 होगा। बात समझ में आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इफ f डैश x चेंजेस साइन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा बुक में अच्छी सी डिफिनीशन क्या है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। आप समझिए केवल, अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, देन एफ एक्स बी हैव लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पे वो 0 हो रहा है वहाँ पे वो लोकल मिनिमा देगा। ये बात देखिए, आपको ग्राफिकली ढंग से समझिएगा, फिर कैसे प्रोसेस फाइंड करना है वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, अगर वो साइन नहीं चेंज करता है, यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव गया, निगेटिव से पॉजिटिव गया। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो साइन नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है ना, समझिएगा, अगर फंक्शन इफ एफ डैश एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज इज साइन, अगर वो पॉजिटिव है लेफ्ट में तो राइट में भी है, तो ऐसे में आपको मिलेगा नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नाइदर मैक्स एंड नीदर मिनिमा का केस मिलने वाला है। और उसको हम लोग बोलेंगे, उस पॉइंट को एट x इज इक्वल टू ए एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड, x इज इक्वल टू ए पे आपको मिला है ना नीदर मैक्स तो मिनिमा, तो x इज इक्वल टू ए को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हालांकि उसका मैं बाद में और भी डिस्कशन करूंगा, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़ा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा जहाँ पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा का केस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको मैक्स और मिनिमा नहीं मिलने वाला वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस कहलाएगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखना चाहें तो देखो, मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग केवल करिएगा। एक्स क्यूब का ग्राफ आप सबको पता ही है, ठीक है ना, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। तो आप जब इस पॉइंट 0 पर देखें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज दैट फंक्शन दिया गया है, इसका f डैश x निकाल के 0 के इक्वल रख दोगे तो x की आपकी सारी वैल्यू पता चल जाएगी जहाँ पे f डैश x 0 है, तो ये 0 पर ही 0 होगा। तो इस 0 के आप राइट लेफ्ट जाइए और इस 0 के आप राइट जाइए। तो आप लेफ्ट जाएंगे तो इसका टेंजेंट का स्लोप क्या मिलने वाला है, दिस, और ये क्या मिलेगा, ये x एक्सिस से, ठीक है ना। तो ये भी क्या मिलने वाला है आपको, एक्यूट। और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये मिलेगा, ये भी आपको क्या मिलने वाला है, एक्यूट। दोनों केस में आपको एक्यूट मिलने वाले हैं, यानी स्लोप आपका जो होगा वो पॉजिटिव होने वाला है। बात समझ में आ रही है, वो जो होगा आपको वो पॉजिटिव होने वाला है स्लोप, ठीक है। अच्छा, ये आप मत समझिएगा यहाँ पे स्लोप मैंने निगेटिव एक्स एक्सिस से लिया ना, अगर तुम पॉजिटिव से भी लोगे ना ये वाला, तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो स्लोप अगर बेसिकली यहाँ से लोगे, मैंने इतना इसलिए ले लिया था क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा वो पॉजिटिव ही देता है। तो स्लोप अगर ये लोगे या ये लोगे, दोनों एक ही चीज़ हो जाएगा। तो अगर ये लोगे तब भी पॉजिटिव है, ये होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे चेंजमेंट नहीं आने वाला है। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है और आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का
की पावर 4 एंड x प्लस 1 की पावर 5 हैज लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये आपको लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा किन पॉइंट पे देगा वो आपको फाइंड आउट करना है, जो यहाँ पे समझना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको वे पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाए, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 हो जाए। तो आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की पावर 4 एक्स प्लस 1 की पावर 5, राइट। आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स, तो आपको पता है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन मैंने x माइनस 2 की पावर 4 लिखा और सेकेंड का डेरिवेटिव तो ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 1 की पावर 4, ये आपको पता होगा। फिर सेकेंड मैंने लिखा x प्लस 1 की पावर 5 और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 3 और यहाँ पे 4 मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाइएगा, ठीक, क्योंकि इसको 0 के बराबर रखने पे इसे सॉल्व करना होगा ना, तो पूरा मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, सारे फैक्टर आपको दिखने लगे। तो यहाँ पे x माइनस 2 की पावर 3 है, तो x माइनस 2 की पावर 3 आपने कॉमन लिया और क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 की पावर 4 आपको कॉमन आ रहा है। तो x माइनस 2 की पावर 3 जाएगा तो यहाँ से x माइनस 2 आने वाला है और 5 भी आएगा साथ में, प्लस यहाँ से क्या आएगा 4 टाइम्स x प्लस 1 की पावर 4 गया है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा और ये आपको टोटली कम आउट हुआ था। ओके, तो यहाँ से f डैश x आपका क्या आने वाला है, x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 4 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा 5x एंड 4x यानी 9x, 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 यानी माइनस का 6, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप 3 बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो देखिएगा अगर मैं 3 कर लूँगा बाहर तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 कॉमन आ रहा है, 3 टाइम्स x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 1 की पावर 4 एंड यहाँ से आ जाएगा आपका 3x माइनस 2, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर f डैश एक्स को 0 लिखोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाने वाले हैं। f डैश एक्स बराबर 0 रख के आपको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं उनको जो आते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या क्या मिलने वाला है, जहाँ पे f डैश एक्स 0 मिल जाएगा, एक 2 मिलने वाला है पॉजिटिव, -1 मिलने वाला है और यहाँ से मिलने वाला है 2/3। इसको 0 के इक्वल रखेंगे सभी फैक्टर को, तो यहाँ से 2/3, यहाँ से -1 और यहाँ से 2 आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है ना। अब इनको आप क्या करिए, सिंपल रियल लाइन पे ड्रा करिए और फाइंड आउट करिएगा। देखिए मैं क्या फाइंड आउट करा रहा हूँ, आप समझिएगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको -1, आपका -1 सबसे लेफ्ट में होगा, 2/3 ये आपको इधर होने वाला है और 2 आपको सबसे इधर होगा, ठीक है ना। अब बेसिक रूल आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए दिमाग में ये रखना कि 2/3 -1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, तो यही आपके ए पॉइंट है यहाँ वाले, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ था। तो इसके राइट और इसके लेफ्ट में देखिए साइन कैसे चेंज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो इसके राइट में, इसके लेफ्ट में, इसके राइट इसके लेफ्ट में देखिए साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। क्लियर है ना। तो अगर 2 के राइट में जाएंगे तो 2 के राइट कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट आएगा। यहाँ पे आप समझिएगा, सभी का पावर इवन बनाने की कोशिश किया करो आप। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, ये मैं x माइनस 2 की पावर 2 कर दूँ और ये x प्लस 1 की पावर 4 कर दूँ। यहाँ से x माइनस 2 मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ और ये आपका आ जाएगा 3x माइनस 2। अब देखिएगा ये आपका इवन पावर है तो कुछ भी होगा अंदर ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, यानी जो साइन होगा वो डिपेंडेबल ओनली x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2 इनमें डिपेंड करेगा। तो अब इन्हीं दो को केवल सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे 2 से ग्रेटर आप जैसे जाएंगे, 2 से ग्रेटर आपको 3 मिलेगा, तो यहाँ पे रखोगे 3 तो ये आपको पॉजिटिव देगा, यहाँ पे 3 रखोगे तो 9, ये भी पॉजिटिव, यानी 2 से ग्रेटर में पॉजिटिव मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू रख के, वैसे यहाँ पर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ेगा इसलिए मैंने कहा था, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव हो गया। अब 2 यहाँ पे देखिए, एक चीज़ मैंने तुमको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर भी जिस भी पॉइंट के कैसे चेंज किया जाता है, तो अगर ये फैक्टर जिस टर्म से 2 आया हो उसकी पावर इवन हो तो आपको चेंज नहीं होता, ऑड है तो अल्टरनेट बदलता रहता है, ठीक है। तो 2 कहाँ से आपको निकल के आया था, इस वाले फैक्टर से, x माइनस 2 की पावर ऑड है तो यानी चेंज होगा, माइनस आएगा। वैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, 2 के पहले क्या होगा, 1 होगा,
ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा निगेटिव, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो निगेटिव आ गया। आप यहाँ देख भी सकते हैं, वैसे रूल भी फॉलो कर सकते हैं। अब रूल आगे क्या कहता है कि 2/3 किस फैक्टर से आया, ये इसकी पावर क्या है 8, तो अल्टरनेट माइनस है तो फिर बदलेगा प्लस। फिर देखिए -1 कहाँ से आया है x+1 से, इसकी पावर क्या है इवन है तो प्लस का नहीं बदलेगा, प्लस ही रहने वाला है। आप चेक करके देख लीजिए, -1 की बाहर क्या होगा 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और -1 और 2/3, ठीक है ना, सॉरी 0 यहाँ पे होगा, हाँ तब भी पॉजिटिव रहेगा, और -1 से इस्तेमाल -2 लोगे तब भी आप देख रहे हो कि निगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आपका साइन का मतलब चेंजमेंट आया है डेरिवेटिव में, क्लियर है ना। अब आपको क्या पता है कि अगर साइन पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो वहां पे मैक्स, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा। समझ रहे हैं ये केस? हाँ, तो आप देखिएगा यहाँ से -1 पे क्या आ रहा है, एट x = -1, नो चेंज, क्या आ रहा है यहाँ पे नो चेंज आ रहा है साइन में, नो चेंजेस इन f'(x), दैट इज नो मिनिमा एंड नो मैक्सिमा। यहाँ पे कोई भी मिनिमा और मैक्सिमा का पॉइंट नहीं होगा, तो ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 पर आते हैं, 8x = 2/3, तो 2/3 कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव से, ठीक है ना। f'(x) चेंजेस पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज fx इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, fx इज लोकल मैक्स एट x = 2/3, ये आपका लोकल मैक्स हो जाएगा। 2/3 के बाद 2 पर आते हैं, 2 पर कैसे चेंज हुआ है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये किसका होता है लोकल मिनिमा का होता है, एट x = 2 पर फंक्शन आपका लोकल मिनिमा होगा। अगर ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो x = 2/3 पर फंक्शन आपका जो है वो लोकल मैक्स दे रहा है, तो इसका मतलब f ऑफ 2/3 जो आएगी वैल्यू यहाँ पे रख दो 2/3 और इसको सॉल्व कर लो, तो ये जो भी आएगा ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। बात समझ में आ रहा है ना, या एक्सट्रीम वैल्यू, और f2 पर ये निगेटिव आ रहा है तो ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू होगी, और इन दोनों वैल्यू को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू भी बोल सकते हैं कंबाइन करके। ये बात आपको समझ में आ गई? तो वही यहाँ पे फाइंड आउट करने थे कि कहाँ पे लोकल मैक्स होगा, कहाँ पे लोकल मिनिमा होगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अभी मैं बताऊंगा। सेकंड डेरिवेटिव में इसका सेकंड डिफरेंशिएट भी करना होता है, आगे भी डिफरेंशिएट करना होता है। अब इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये आया, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाने वाला है। डिफिकल्ट क्या, लेंदी हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही होते हैं, जो आसानी से हो जाते हैं। तो उम्मीद है फर्स्ट डेरिवेटिव का जो केस है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्स एंड लोकल मिनिमा क्या होता है आप उसको समझिएगा। यहाँ से मैं सीधा आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप उस प्रोसेस से जाना है। सपोज दैट आपको y = fx कोई फंक्शन दिया गया है, लेट fx बी अ फंक्शन। करने का मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे करते हैं क्वेश्चन में। सच दैट ये आपको fx एक फंक्शन दिया गया है, सच दैट f' x = 0। आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, कहाँ पे होता है, एट x = a पर 0 होता है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन x में बी अ पॉइंट। समझिएगा यहाँ से, अगर fx कोई फंक्शन है और f' 0 हो जा रहा है एट x = a पर, देन x में बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखो मैं यहाँ पे मैक्सिमा बोल रहा हूँ एंड मिनिमा, तो ये लोकल के लिए ही अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लोकल ही समझिएगा। लोकल मैक्स या लोकल मिनिमम देगा, समझिएगा। अगर fx का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखता हो जाता है x = a पर, तो आप समझिएगा कि जो x की वैल्यू है वो मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकती है। गारंटी बिल्कुल नहीं है, मे बी ये
आपका x एट x में बी, ये जो x इज इक्वल टू ए आया है आपका, ये मे बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है ना, ये मैक्सिमम या मिनिमम का पॉइंट हो सकता है। अब समझिएगा कब होगा, आप यहाँ से समझिएगा, इसको सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना होगा x का सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव a पर आपको अगर पॉजिटिव आता है या सेकेंड डेरिवेटिव ए पर आपको निगेटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा या सेकेंड डेरिवेटिव ए पर जीरो हो जाएगा, यही तीन कंडीशन आपको बनेंगी। समझिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव करा, फर्स्ट डेरिवेटिव जिस भी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव या तो ग्रेटर होगा 0 से या लेस होगा या जीरो हो जाएगा। अगर ग्रेटर आया देन फंक्शन जो होगा देन एफ एक्स बी क्या हो जाएगा आपको, मिनिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए पर लोकल मिनिमा हो जाएगा। और अगर एफ एक्स बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स बी लोकल मैक्स, ये निगेटिव वाला है ना, हाँ निगेटिव में आप समझिए ना कि अरे ये पॉजिटिव है तो मैक्स होगा ना, उल्टा लोकल मैक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, आप बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स मे बी, फिर शंका बनी रहेगी मे बी मैक्स और मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन बनी रहेगी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों में आप श्योरिटी नहीं बोल सकते। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई। आप फर्स्ट डेरिवेटिव रखेंगे, जिन पॉइंट पे वो जीरो हो जा रहा है उन पॉइंट पे आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, जीरो से ग्रेटर का मतलब क्या है, पॉजिटिव, जीरो से लेस का मतलब क्या है, निगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका जो है मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन आपका मैक्सिमा है, और जीरो आ जा रहा है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। असल में ये होता कैसे है कि पॉजिटिव पर आपको यहाँ पे लोकल मिनिमा का केस आ रहा है। आप थोड़ा यहाँ से समझिए, थोड़ा यहाँ से समझिए, आपको जब मैंने ये दो ग्राफ बनाए, ठीक है ना, आप यहाँ से थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये आपका लोकल मैक्स का केस है। तो लोकल मैक्स में फर्स्ट डेरिवेटिव, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ये एफ डैश एक्स आपका क्या था, ग्रेटर देन जीरो। इधर आपका क्या था, एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका लेस देन जीरो था, और इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स आपका जीरो था, यही तो था। तो यहाँ पे पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ऐसे आपका डेरिवेटिव चेंज हो रहा था। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा था आप समझिए, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे आपका निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव जीरो। अच्छा, ये डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। देखिए अगर मैं बात करूँ ये एफ एक्स की, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स का रेट ऑफ चेंज बताया है, ठीक है ना, ओके। अगर मैं सेकेंड, इस डेरिवेटिव का भी मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, डेरिवेटिव का फिर से मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इस डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज, तो इस डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज आपको पता है ना, पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है। अगर रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव। तो आप समझिए ये मैक्स वाला केस था, लोकल मैक्स वाला था। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव का, पहले पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है यानी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो सेकेंड ही तो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज क्या, सेकेंड। तो सेकेंड क्या होने वाला है आपको, घट रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा ये, यानी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो लोकल मैक्स के केस में लेस आया है। बात समझ में आ रही है हमारी, ओके। इसी तरह इस वाले केस में कहां से, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी इंक्रीज, डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, लेस से हाई पे जा रहा है, लो अप से लो से अप जा रहा है। नहीं बात समझ में आ रही, हाँ। तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। किसका रेट ऑफ चेंज होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकेंड डेरिवेटिव होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है आपका, यानी ये आपका लोकल मिनिमा का केस है। उम्मीद है रेट ऑफ चेंज से आपको हल्का से समझ में आएगा। वैसे इसको ग्राफिकली समझना कि सारे स्लोप का ट्रेसिंग करना, फिर उस पर आपको फाइंड आउट करना अपवर्ड करके, तो थोड़ा थिंकिंग अलग हो जाती है, वहाँ पे समझना। तो आपको यहाँ पे इतना समझ में आया होगा, ये याद रखना ज़रूरी है, ये आपको पता नहीं,
इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, याद रखना ये जरूरी है चीज़ें कि आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें, वे पॉइंट निकाले जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जा रहा है, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाले और सेकंड डेरिवेटिव में उसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करें, जीरो पॉजिटिव निगेटिव क्या रही है उसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम मिनिमम या नॉट सियोरिटी का केस दे देने वाला है। चलिए मैं इस पे आपको एक एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं आगे इसका और भी प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। ये आपको एक फंक्शन लिखा है, मैं लिखे दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। मैंने इजी एग्जाम्पल कराए हैं वो इसलिए ताकि आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना, और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सके। तो सबसे पहला काम आपका इसका क्या है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, एफ डैश एक्स। सबसे पहले प्रोसेस, मैं बाद में पूरा प्रोसेस सभी का बता दूंगा जिसको आपको केवल क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एकेडमिक में बच्चा क्वेश्चन ही मांगता है कैसे क्वेश्चन करें, बट उसके पीछे की थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्राफ ज्योमेट्री से नहीं गए हैं तो आपको मैथ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, कोई भी कंपटीशन में जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस का 36 और इसका 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव तो आपको देखो उम्मीद है सभी को आता होगा, ठीक है ना, ओके। अब वे पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसी को यानी रूट्स फाइंड करने हैं सपोज दैट इसके, तो क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं कि नहीं रख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। सिंपल फॉर क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, फॉर मैक्स और मिनिमा ऐसे भी समझ सकते हैं। या फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, यानी 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, फॉर मैक्स आर मिनिमा और क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप ऐसा करते हैं, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब इसके सिंपली फैक्टर करिए, देखिए 6 आपको एलसीएम मिल रहा है, 6 0 कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसका सिंपली फैक्टर हो रहा है 6 1 जा 6 यानी x प्लस 1 और x प्लस 6 प्लस में नहीं आएगा, है ना, एक माइनस होगा रूट, सॉरी क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो यहाँ पे आपका कर लीजिएगा फैक्टर, x माइनस 1 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। आपको पता है बीच वाला अगर माइनस होता है तो इसका दोनों माइनस आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए, इनका एडिशन ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे x की आपकी दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 6। इन वैल्यू पर आपका f डैश जो है f डैश 1 भी आपको 0 मिलेगा और f डैश 6 भी 0 मिलेगा। तो मैंने बोला था कि ऐसी वैल्यू जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा उसी पॉइंट पे आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको जो मैक्सिमा और मिनिमा पॉसिबल होगा, लोकल मैक्स एंड लोकल मिनिमा पॉसिबल एट ओनली x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6, इन्हीं में से किसी एक पॉइंट पे आपका लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा फाइंड आउट होने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेट सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करने वाले हैं f डबल डैश एक्स। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखिए क्या जाने वाला है, 6 यहाँ से अगर रिमूव कर दोगे, चलिए लिखा रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा 12x माइनस 42, 12x माइनस 42 आया, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब यहाँ से आप पॉजिटिव निगेटिव देखिएगा f डैश 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे पहले चेक करो, एट x इज इक्वल टू 1, तो f डबल डैश 1 क्या आने वाला है यहाँ पे 12 इंटू 1 माइनस 42, ये आपको माइनस आएगा यानी निगेटिव 0 आएगा। आप इससे पता रखिए केवल अगर ये निगेटिव 0 मतलब निगेटिव आया है, 0 से स्मॉल आया है, तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 एफ एक्स बी मैक्सिमम लोकल। यहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन रखने वाली है, बात समझ में आ रहा है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स
एट एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे आप पुट कर देंगे एफ ऑफ 1, तो आपको पता चल जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 21 प्लस का 36 माइनस 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 41 आ जाएगा और ये आपका 38 आ जाएगा, यानी शायद माइनस का 3 आएगी। ये आपकी जो होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। लोकल मिनी अब आगे एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो आपने चेक कर लिया, एक्स इज इक्वल टू 6 पर चेक करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आपका क्या आया था दिस, तो एफ डबल डैश एक्स एट 6 एट एक्स इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 42, 12 6 72 माइनस 42, ये आपको पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, सो एक्स इज इक्वल टू 1 एफ एक्स हैव मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, लोकल मिनिमम वैल्यू। और लोकल मिनिमम वैल्यू होगी क्या आपकी, F6 फाइंड कर लेंगे। तो आपके वे पॉइंट मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आपका फंक्शन या तो लोकल मैक्स होगा या लोकल मिनिमम होगा, वो एक्स एफ डैश एक्स को 0 रखने पे पता चल जाते हैं। ये आपके क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे आपका फंक्शन लोकल मैक्स या लोकल मिनिमम होगी, और वहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, इन्हीं पॉइंट पे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको जो साइन आप चेक करते हैं वो जनरली पॉलिनोमियल में तो हो जाता है, अदरवाइज और केसेस में बहुत ही डिफिकल्टीज होने वाली है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। इसको मैंने थ्योरी लिखी है, इसको बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे जब, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली है क्या, और बाद में मैं इसका एक प्रोसेस बता दूंगा जिससे कैसे आपको क्वेश्चन में जाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर fx, देखिए आप थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, मैं ग्राफिकली समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इफ fx बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल i एंड लेट c बिलोंग्स टू i। अगर कोई आपका fx फंक्शन है, कोई भी fx फंक्शन है, वो आपका डिफाइन है किसी इंटरवल i पर, तो उस इंटरवल के बीच का एक पॉइंट C आप लीजिए और वहां पे f डैश C कैलकुलेट करिए, f डबल डैश C कैलकुलेट करिए, f ट्रिपल डैश C कैलकुलेट करिए, और जब तक कैलकुलेट करते रहिए जब तक उस C पर उन डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती रहे, 0 आती रहे। सपोज दैट आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, 0 आ गया तो आप सेकंड करेंगे, वो भी 0 आ गया तो तीसरा करेंगे, और जहां पे नॉन 0 आएगा बस वहीं पे फुल स्टॉप, वहीं पे रुक जाना है। सपोज दैट एन ये जनरल केस है, nth डेरिवेटिव जो है फंक्शन का एट c वो नॉन 0 आया, nth डेरिवेटिव अगर नॉन 0 आया है तो क्या कंडीशन होगी, ये सब के लिए है। देखिए इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट है और सब डेरिवेटिव टेस्ट शामिल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या होने वाला है समझिए, अगर nth डेरिवेटिव जिस टाइम्स डेरिवेटिव में फंक्शन नॉन 0 आया है वो अगर इवन है, इफ n इज इवन, जो पावर लगी है यानी फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, एट्थ डेरिवेटिव वो इवन होगा, और एफ एन सी नॉन 0 है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होगा तो ये तो निगेटिव होगा। अगर निगेटिव है तो x इज इक्वल टू सी पर जो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा की कंडीशन है ना, अभी जैसे सेकंड डेरिवेटिव से लेस देन होता है तो लोकल मैक्सिमा, तो उस सी पॉइंट पर फंक्शन आपका लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर ये पॉजिटिव हो गया, इवन है, ये बात बहुत जरूरी है, इवन डेरिवेटिव मतलब तो आप समझिएगा सेकेंड, इवन डेरिवेटिव मतलब सेकेंड सी पर, फोर्थ मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है ना, सिक्स्थ डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये आपको इवन टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव अगर है तो वहां पे समझिएगा अगर उसका पॉजिटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, निगेटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा होगा। बात समझ में आया ना। बट इफ n इज ऑड, अगर ऑड डेरिवेटिव उसका नॉन 0 है, x इज इक्वल टू सी पर निदर मैक्सिमा नार मिनिमा मिलेगा, वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा का केस खत्म हो जाएगा। वहां पे क्या मिलने वाला है, अगर एफ एन ऑड है और एफ एन
सी यानी nth डेरिवेटिव एट सी पॉजिटिव आ रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला जाएगा। वहां पे देखिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला है जहां पे साइन ना चेंज हो, और यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, ऑड हो, ऑड टाइम्स डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का जिस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाए। समझ में आया ना, nth डेरिवेटिव फंक्शन आपका जो है नॉन जीरो हो जाए तो ये तो पॉजिटिव होगा तो ये तो निगेटिव होगा, तो वहां पे फंक्शन आपका क्या हो जाने वाला है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अगर इवन है तो आपका मैक्सिमा मिनिमा, अगर ऑड है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बताइए समझना है, इंक्रीजिंग कब, जब पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग कब, जब आपका क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, और उन्हीं पॉइंट पे जहां पे आपको सी पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली आपको क्या समझना है, आपको डेरिवेटिव करते रहना है फंक्शन का, और ये सपोज दैट x इज इक्वल टू सी पर नॉन जीरो आ गया, जब तक जीरो मिलता रहेगा तब तक बढ़ते रहेंगे। तो इसके दो केस है, n या तो ऑड होगा, n या तो इवन होगा। अगर इवन है n तो मैक्स या मिनिमा मिलेगा, मैक्स या मिनिमा ही मिलेगा। अगर ऑड है तो मैक्स मिनिमा नहीं मिलेगा, फंक्शन आपका या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और पॉइंट जिस पॉइंट पर ये नॉन जीरो आया है x इज इक्वल टू सी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ये इसकी थ्योरी है, समझिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। ठीक है, तो ये थ्योरी आप उसी से, जो अभी मैंने सेकेंड डेरिवेटिव किया है उसी से आप मिला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मैंने देखो बता रहा हूँ आपको सीधा कि कैसे आप कैलकुलेट करना है, कैसे आपको इससे घबराना है। देखिए कैसे कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पे आइए सीधा, ठीक है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको सपोज दैट कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, सिंपल यहां पे आओ, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। फर्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई या एफ डैश एक्स को क्या करो, फाइंड आउट करो। फंक्शन आपको एफ एक्स दिया गया है तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। आपको वे पॉइंट निकालने हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, यानी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्या करने हैं आपको, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे आ जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख के, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई आपको क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स जीरो। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट मिलने वाले हैं। सपोज दैट मैंने माना C1, C2, C3 और Cn, सपोज दैट n पॉइंट मिल गए। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे रखने पर क्या आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका जीरो आ रहा है। चलिए अब आप सेकंड क्या करना है आपको, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट रखने पर क्या आ गया, जीरो। देखिए एक बात यहाँ पे मैं और बता दूं, अगर सपोज दैट एफ डैश एक्स तुमने क्या रखा, जीरो रखा, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहाँ पे ये जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का केस नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन में। कब, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अगर है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉइंट जीरो मिलना निश्चित है। समझ में है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ये जीरो हो रहा है तब मैक्सिमम मिनिमा हो, ये जरूरी नहीं, बट लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव होना जीरो जरूरी है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो अगर कोई पॉइंट ही नहीं मिला जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, आपको वहां पे लोकल मैक्स लोकल मिनिमा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एक सपोज दैट फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब इसका मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, e की पावर x। इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको जीरो कर दे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी लोकल क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला, यानी लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा इसमें नहीं मिलेगा। वैसे भी अगर ग्राफिकली देखोगे e की पावर x का तो समथिंग ऐसे बनता है, कहीं पर भी आपको लोकल मिनिमा का केस नहीं बनना, ऐसे कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं बनना, तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो देखिए एफ डैश एक्स अगर नॉट जीरो हो रहा है किसी भी पॉइंट पे तो वही केस खत्म हो गया। बट अगर नॉन जीरो हो गया, जीरो की ही बात है, यहाँ पे क्या है, एफ डैश सी ये सब क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो अगर ये जीरो आ रहा है इन पॉइंट पे तो फिर क्या करेंगे, फिर सेकेंड फाइंड करेंगे, d2 dx2, ये आपका एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड फाइंड करें, और सेकंड जितने भी पॉइंट है इन सब पॉइंट पे इसको चेक करेंगे। मैं एक पॉइंट के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, सपोज दैट C1 पर,
तो एफ डबल डैश C1 आप यहाँ पे रखें, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू C1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश C1 आएगा। अब एफ डबल डैश C1 के क्या कंडीशन हो सकते हैं आप यहाँ से समझिए। एफ डबल डैश C1 आपका क्या क्या हो सकता है, या तो एफ डबल डैश C1 आपका 0 हो जाएगा, या आपका एफ डबल डैश C1 आपका नॉन जीरो होगा तो पॉजिटिव होगा, या तो एफ डबल डैश C1 आपका लेस देन जीरो होगा, यानी ये तो जीरो होगा ये तो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो के ये दोनों केस है, ठीक है। अगर एफ डबल डैश C1 आपका जीरो हो गया तो फिर यहाँ पे आ गए सेकेंड डेरिवेटिव भी जीरो, यानी टेस्ट फेल। इसका आगे बढ़ जाएंगे आप लोग, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, बात समझ में आए ना। फिर इसका एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे और उसका C1 पे चेक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर ये नॉन जीरो हो गया, अगर ये नॉन जीरो है और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब लोकल मिनिमा, और अगर निगेटिव है तो लोकल मैक्स। समझ में आया। तो यहाँ पे एक कौन सा ऑर्डर था, इवन ऑर्डर था ना, सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव इवन, तो इवन अगर आपका नॉन जीरो हुआ है, इवन अगर नॉन जीरो हुआ है तो आपको क्या होने वाला है, इवन अगर नॉन जीरो हुआ है तो आपको वहाँ पे लोकल मैक्स या लोकल मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव ही जब नॉन जीरो हो गया था तो कुछ नहीं मिला, तो वही है कि अगर ऑड मिलेगा तो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, जैसे ये इंक्रीज कर रहा था। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ। चलिए आगे आते हैं, अब थर्ड डेरिवेटिव में आए। अब थर्ड डेरिवेटिव C1 पर क्या केस हो सकता है, ठीक है ना। ये जब थर्ड डेरिवेटिव इसका फाइंड करें हम लोग, d3y dx3 f(x), अब एट x इज इक्वल टू C1 पर ये आएगा, तो इसके भी आपको क्या केस होने आप समझिएगा। ये आपको क्या बनने वाला है, या तो ये ट्रिपल C1 जीरो हो जाएगा और या तो जीरो नहीं होगा, यही तो होगा। जैसे यहाँ पे या तो जीरो था या तो जीरो नहीं था, जीरो नहीं था तो उसके भी मैंने केस बना लिए थे, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो बस ये कंडीशन में हम लोग फिर आ गए, ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव भी क्या आ गया, जीरो आ गया। प्रोसेस हम लोगों को आगे बढ़ा देना है, नहीं समझ में आया। और अगर नॉन जीरो हुआ तो क्या है, ऑड डेरिवेटिव नॉन जीरो हुआ है, ऑड डेरिवेटिव ऑड टाइम्स डेरिवेटिव नॉन जीरो हुआ है, यानी लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा मिलने से रहा, ये नहीं मिलेगा आपको। क्या होगा, एफ(x) आपका या तो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में लोकल मैक्स लोकल मिनिमा नहीं मिलते, जब ऐसे हो तब मिलते हैं। तो ये आपको इधर मैंने बताया था a-s से a पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, यानी उस पॉइंट के जिस पॉइंट पे लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा मिलेगा उसके राइट हैंड पर इंक्रीज और लेफ्ट हैंड पे डिक्रीज, या उल्टा किधर इंक्रीज, किसी भी तरफ डिक्रीज हो सकता है। बट केवल इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो वहाँ पर भी आपको, तो इस केस में आपको लोकल मैक्स लोकल मिनिमा ना मिलकर के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल जाएगा, जब ऑड पावर नॉन जीरो। और ऑड पावर अगर जीरो तो फिर से आगे बढ़ जाना है, फोर्थ पावर, इसका हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने वाले। समझ में आ रही होगी आपको बात। फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एट x इज इक्वल टू C1 आपके यही पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट को लेके अभी बता रहा हूँ, इसी तरह सभी के लिए चेक करने होंगे, जितने निकलेंगे तो n नहीं निकलेंगे, एक दो ही निकलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, x इज इक्वल टू C1 पर, तो ये C1, अब इसका भी आपको वही केस, कौन से केस, या तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा, या आपका ये फोर्थ डेरिवेटिव इसका जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो गया तो फिर आगे प्रोसेस को बढ़ा देंगे, जो ये कह रहा है कि जब तक जीरो हो बढ़ाते चले जाओ, वहां रुको जहां पे नॉन जीरो है। तो अगर सपोज दैट ये नॉन जीरो हुआ तो क्या है, इवन है ना, इवन आया है ना, फोर्थ डेरिवेटिव इवन है, तो यहाँ पे आपको लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा मिलने वाला है। अब लोकल मैक्स कब मिलेगा, अगर ये आपका नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा मिलेगा, निगेटिव है तो लोकल मैक्स मिलेगा, ठीक है। और अगर जीरो है तो फिर बढ़ा देंगे। तो यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना रहता है। ये आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया आपको। फर्स्ट डेरिवेटिव
सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव में क्या क्या आपको चेक करना है, उनको गौर देना है। तो कुछ नहीं, आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिएगा, उसको जीरो के इक्वल रखिए और पॉइंट फाइंड करिए, ठीक है ना। फिर सेकेंड डेरिवेटिव करिएगा और उन्हीं पॉइंट पर इसकी वैल्यू फाइंड करिए, जीरो या नॉन जीरो। जीरो प्रोसेस आगे, नॉन जीरो तो मैक्सिमा या मिनिमा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लोकल मैक्स और लोकल मिनिमा का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग कैसे बढ़ते रहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल दे करके इसका समझा रहा हूँ। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स की पावर 3, मैं पहले दिन से इसको पढ़ा रहा हूँ, आप देखिएगा। और एक मैंने लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 4, ठीक है ना। अगर इसका ये फंक्शन है f(x), क्लियर है ना। अब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फाइंड किया, डी डी एक्स एफ डैश एक्स, तो ये आएगा आपको 3x²। मैंने क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल रखना है ताकि ये कहाँ पे जीरो हो जाए। वैसे भी दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पर आपका f डैश एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। या इसको रख के फाइंड कर लो या कुछ, x इक्वल टू 0 पे, ओके। तो यानी जीरो मिल गया। अगर नॉन जीरो मिलता तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चले जाते, ऑड था क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ही नॉन जीरो हो गया, बट जीरो मिल गया तो आगे बढ़ जाएंगे कहाँ पे, d2y dx2 पे, यानी आपको f डबल डैश एक्स मिलने वाला है जो कि 3 2 जा 6x होगा, ठीक है ना। अब एट x इक्वल टू 0 पर f डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या, तो f डबल डैश एक्स जीरो क्या जाने वाला है, जीरो। प्रोसेस आगे बढ़ जाओ, यही तो कहते हैं जहां जहां जीरो मिले आगे बढ़ो। तो इसका मतलब आपको फिर d3 dx3 पे जाना होगा, f क्या मिल जाएगा 6, ठीक है ना। तो एट x इक्वल टू 0 f ट्रिपल एक्स जीरो क्या आने वाला है 6, बोले तो नॉन जीरो। क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिल गया, प्रोसेस फिनिश, यहीं से खत्म। अब आपको देखना है कि ऑड में मिला है या इवन में मिला है, तो कितने, थर्ड डेरिवेटिव जीरो है या थर्ड डेरिवेटिव बिकम नॉन जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट ऑड, थर्ड बोले तो ऑड डेरिवेटिव जो है वो नॉन जीरो हुआ है क्रिटिकल पॉइंट पे। ऑड बोले तो क्या, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जब भी ऑड होगा तो क्या, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, एफ(x) इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपको इंक्रीज करेगा। एट x इक्वल टू 6 भी बोल सकते हो, यानी 6 के पहले से आगे बढ़ता चला जाएगा। और x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। नहीं बात समझ में आई, जहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज, क्लियर है ये बात, ठीक है ना। ऑड डेरिवेटिव आया है अगर। अब चलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप डी डी एक्स ऑफ वाई यानी एफ डैश एक्स करेंगे तो आ जाएगा 4x की पावर 3। आपको पता है एट x इज इक्वल टू 0 पे f डैश एक्स आपका 0 हो जाने वाला है, 0 हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। आगे बढ़ो, d2y dx2 फाइंड करो, f डबल डैश एक्स क्या आ जाने वाला है 12x²। ये भी एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या होने वाला है, ये भी आपका 0 होने वाला है, हो जा रहा है। टेस्ट फेल, आगे बढ़ो, d3y dx3, तो ये आपको क्या मिलने वाला है 12 2 जा 24x। एट x इज इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट पे हमने ट्रिपल एक्स 0 फाइंड आउट किया, ये भी 0 आया। फिर आगे बढ़ो तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है ना। मैं फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्या आया 24। एट x इज इक्वल टू 0 पर फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा 24, नॉन जीरो आया। कौन सा ऑर्डर आया, इवन ऑर्डर जो था वो आपका नॉन जीरो आया। बोले लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा मिलने की फुल गारंटी, लोकल मैक्स लोकल मिनिमा मिलने की फुल गारंटी। और किस पॉइंट क्या मिलेगा, तो ये f जो 4 आया है 24 ग्रेटर देन 0, बोले लोकल मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा। नहीं आई बात समझ में, आइए थोड़ा ग्राफ से इसी को देखते हैं। x की पावर 3 का ग्राफ कैसे, x की पावर 3 का ग्राफ आपको दिस पता है सभी को, ये x की पावर 3 का ग्राफ है, राइट। अब देखिए आपको ये x इज इक्वल टू 0 पर
कहाँ पे आपको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का केस है? नहीं है ना। इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे तो स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव है, मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है ना। या इसके इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, ए माइनस एच जाने पर आपको लेस हो रही है इससे वैल्यू, एफ ऑफ जीरो इज लेस एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो से आगे जाने पे ये स्मॉल हो रही है, बट जैसे ही जीरो के इधर जाएंगे निगेटिव, यानी जीरो माइनस एच से ग्रेटर हो रहा है, यानी यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डिफिनीशन आपको बता दे रहा हूँ। आगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स की पावर 4 है, इसका आपको पता है ग्राफ क्या मिलने वाला है, इसका ग्राफ ऐसे करके मिलता है, ठीक है ना। आप ड्रा कर लीजिए रख के पॉइंट। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जीरो पर इधर जाएंगे तो ये मिलने वाला है स्लोप, इधर जाएंगे तो ये मिलेंगे निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, आपको पता है लोकल मिनिमा मिलेगा। और वैसे भी आप अगर एफ जीरो और एफ जीरो प्लस एस से जाएंगे तब भी ये दोनों तरफ से स्मॉल रहने वाला है, तब भी आपका लोकल मिनिमा मिल रहा है। ये भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होगी बात कि हायर डेरिवेटिव से हम लोग कैसे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा, यहाँ वैसे होगा नहीं डाउट। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन याद आया तो उसका मैं थोड़ा डिफिनीशन बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्या, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन केवल ध्यान रखिए कुछ नहीं है, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे जहां पे फंक्शन का कर्वेचर चेंज हो रहा हो या फंक्शन चेंज उसकी जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रही हो। द कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन या कर्वेचर भी आप समझ सकते हैं, कर्वेचर ऑफ फंक्शन चेंज, ठीक है ना। उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही हो फंक्शन की, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। कैसे कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब है, इसी ग्राफ से आप जाइए y इक्वल टू एक्स पावर 3 से, तो मैं ऐसे गया, और भी इसका लेक्चर है मैं लूंगा बाद में ऐसे करके। अब देखिए आपको, देखिए कॉन्केव पता होगा आपको, कर्वेचर आपको पता होगा, ये आपको किधर है, ये और ये, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से सपोज दैट कोई रे आ रही है तो आप कैसे पता करेंगे, ये आपको कैसा है, कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव है, तो इधर कॉनकेव इधर कॉन्वेक्स चेंज हो रहा है कि नहीं। या आप इधर समझ सकते हैं कि ये अपवर्ड टाइप का है और ये आपका डाउनवर्ड टाइप का है, नहीं समझ में आया, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो चेंज हो रहा है किस पॉइंट पे, जीरो पे। इधर आपको ऐसा है, इधर आपको ऐसा है, तो इस जीरो पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। चलिए आगे थोड़ा नेक्स्ट है, देखिए टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जा रहा है मतलब लेक्चर, लेकिन आप इसको थोड़ा सही से अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पूरा मैंने इसमें टॉपिक का डिस्कशन किया है, अधूरा नहीं छोड़ा है। मैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, अभी तक मैं लोकल की बात कर रहा था, अब मैंने यहाँ पे ग्लोबल का डिस्कशन किया हुआ है। तो आप समझिए बिल्कुल सिंपल, ये बहुत ही ईजी है, उससे भी ईजी है। आप अगर क्लोज इंटरवल पे हैं तो आप क्या करिएगा, इन ए बी पे सबसे पहले आप एफ डैश एक्स, अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है जो ए बी पर आपको चेक करना है, ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मिनिमा, तो आप इसका एफ डैश एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करो और इसको वे सारे पॉइंट जहाँ पे जीरो दे रहा हो, एफ डैश एक्स फाइंड करो, उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो आपको वे सारे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, यानी ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट आ जाएंगे। सपोज देन मैंने उनको C1, C2 एंड Cn ऐसे करके नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा क्या होगा, आप यहाँ पे एफ ऑफ C1, एफ ऑफ C2, कुछ नहीं, सेकंड थर्ड कोई भी डेरिवेटिव में नहीं जाना, इन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। और आपको इनकी बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि क्लोज्ड है तो बाउंड्री पॉइंट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी फाइंड कर लो, ठीक है ना। समझिएगा मेरी बात, सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू, और ये आपके जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी उस पर भी आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब इन सब में जो मैक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन सब में जो मैक्स हो जाएगा वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और जिस भी पॉइंट पर जो भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पे ये मिनिमम हो जाएगा वही आपका ग्लोबल मिनिमम हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई, सेकंड थर्ड डेरिवेटिव करना ही नहीं है आपको,
सीधा आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, जितने क्रिटिकल पॉइंट आए उनमें फंक्शनल वैल्यू फाइंड कर लें और ए और बी पर भी फंक्शनल वैल्यू आपका आ जाएगा। मैं अभी एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। अगर सपोज दैट क्लोज्ड है, अगर इंटरवल ओपन है ए कॉमा बी, इसका मैंने डिस्कशन पिछले भी लेक्चर में किया था। अगर ए और बी है, ठीक है ना, तब समझिए क्या होगा। देखिए थोड़ा यहाँ पे देखिए, अगर क्लोज्ड है आपका ये कोई फंक्शन है, चलिए मैं ऐसे करके आपको एक ग्राफ बता दे रहा हूँ, ऐसे करके आपका फंक्शन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पॉइंट ए है और ये आपका कौन सा पॉइंट है, ए। अब इसमें लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा, तो आपको समझ में आ गया क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं, दिस इन सारे पॉइंट पे लोकल मैक्स या लोकल मिनिमा मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट में फाइंड कर लो, ये एफ ऑफ C1 होगा, ये एफ ऑफ C2, ये एफ ऑफ C3, ये एफ ऑफ C4, ये एफ ऑफ C5, इनमें फाइंड कर लिया। और ये एफ ऑफ A और एफ ऑफ B। अब आपको दिख रहा है कि जो C5 है, एफ ऑफ C5 जो है ये सभी से ग्रेटर है और यहाँ पे जो एफ ऑफ A है ये सभी से स्मॉल है। तो ये आपका लोकल मैक्स तो है ही, लेकिन ग्लोबल मैक्स भी बन जाएगा। और ये आपका लोकल मिनिमा तो है ही, ये आपका ग्लोबल मिनिमा भी बन जाएगा। नई बात समझ में आए। बट ओपन के केस पे एक चीज़ मैंने बताया था, क्या बताया था कि सपोज दैट ऐसे करके एक फंक्शन है, लोकल में इंक्लूड नहीं होता है, ऐसे करके ये आपका सपोज दैट ए है और ये आपका क्या है, बी है। यहाँ पे आपको लोकल मैक्स लोकल मिनिमा के सारे पॉइंट मिल जाने वाले, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, एफ ऑफ C1, यहाँ पे एफ ऑफ C2, यहाँ पे एफ ऑफ C3, यहाँ पे एफ ऑफ C4, यहाँ पे एफ ऑफ C5 की वैल्यू है, ये एफ ऑफ C6 की वैल्यू है एंड समथिंग एफ ऑफ C7 की वैल्यू। यहाँ पे ए पर एफ ऑफ ए आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है, समझिएगा क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते एफ ऑफ ए, क्योंकि ए इंक्लूड ही नहीं है, ए इंक्लूड नहीं है। आप मेरी बात यहाँ समझ रहे हैं। इसी तरह एफ ऑफ बी भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको ये चीज़ कि जो सबसे बड़ी हो, जैसे यहाँ पे जब सबसे ग्रेटर की बात आएगी तो एफ ऑफ C1 है, क्योंकि एफ ऑफ C1 के ऊपर ग्राफ नहीं गया। अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट ड्रा कर दूँ यहाँ पे पूरा, तो ग्राफ उसके अंडर हो जाएगा। तो एफ ऑफ C5 जो एफ ऑफ C7 है ये आपका ग्लोबल मैक्स है, ग्लोबल मैक्स है। बट ग्लोबल मिनिमा कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉल पॉइंट में ए के जस्ट बाद है, लेकिन ए तो इंक्लूड नहीं है। और उससे स्मॉल आपका एफ ऑफ C2 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो ग्लोबल मिनिमा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सब इस पॉइंट पर जो सबसे स्मॉल है वो एफ ऑफ C2 है। एफ ऑफ C2 पे आपने टेंजेंट ड्रा करें, उसके भी नीचे इतना ग्राफ रह गया, तो वो आपको जो होगा ग्लोबल मिनिमा नहीं देने वाला है। बात समझ में आया ना। तो इसके लिए कैसे पहचानेंगे हम लोग इस इंटरवल के लिए, तो कुछ नहीं, y=fx आपको फंक्शन दिया है, कोई बात नहीं, आप सीधा f' फाइंड आउट करें, 0 के इक्वल रखे, x की हमने C1 C2 एंड डिफरेंट Cn क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, हमने सपोज दैट f ऑफ C1, f ऑफ C2, f ऑफ Cn ये सारे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। और इनका हमने मैक्स निकाला, क्या निकाला, इनमें हमने मैक्स निकाला। सपोज दैट इसका मैक्स हमारा m आ रहा है, मैक्स क्या आ रहा है, इसका m आ रहा है। चलिए फिर हमने क्या किया, इसका हमने मिनिमम निकाला, f ऑफ C1, f ऑफ C2 एंड f ऑफ Cn का मैंने क्या निकाला, मिनिमम, इसको मैंने n बोल दिया, मिनिमम निकाला n बोल दिया। तो चलिए मैक्स में m और मिनिमम में n आ जाएगा। अब ये मैक्स आपका ग्लोबल मैक्स होगा कि नहीं, जैसे ये आपका यहाँ पे f ऑफ C1 था, ये ग्लोबल मैक्स था, बट यहाँ पे f ऑफ C2 था, ये आपका ग्लोबल मिनिमा नहीं था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए a और b भी निकालिए, क्या निकालेंगे आप, a और b इंक्लूड नहीं है उसमें, वो ठीक है, लेकिन आप फाइंड आउट करेंगे क्या, f ऑफ a भी निकालेंगे और f ऑफ b भी निकालेंगे, समझिए, f ऑफ a भी f ऑफ b भी। अब आप देखेंगे क्या कि मैक्स करना होगा किसमें, f ऑफ a, इनमें f ऑफ a, f ऑफ b, m और n। मैक्स आपको f ऑफ a पर, f ऑफ b पर, m पर और n पर देखना होगा। अगर इनका मैक्स सपोज दैट m या n में से कोई एक आ रहा है तो एग्जिस्ट होगा,
अगर m या n में कोई एक आ रहा है, और अगर मैक्स आपका नॉट एग्जिस्ट होगा अगर f ऑफ a या f ऑफ b में कोई आ रहा है तो नॉट एग्जिस्ट होगा। इसी तरह इनका मिनिमा भी निकालेंगे हम लोग, मिनिमा, और अगर मिनिमा आपका m या n में आ रहा है कोई तो एग्जिस्ट होगा, और f ऑफ a या f ऑफ b में कोई आ रहा है तो नहीं एग्जिस्ट होगा। बात समझ में आ गई। ओपन वाले का, ओपन वाले में देखिए भैया कुछ नहीं है, आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके उन सारे क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फिर क्या करिए आप a और b पर f ऑफ a f ऑफ b भी निकालिए। फिर उन सारे क्रिटिकल पॉइंट में जो सबसे ग्रेटर है, जैसे m ग्रेटर है तो m का f ऑफ a f ऑफ b और m से देखिएगा कि जो सबसे ग्रेटर है वो कौन है। अगर इनमें से कोई ग्रेटर आ गया f ऑफ a f ऑफ b में तो वो आपका फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर m रहा, जैसे यहाँ पे f ऑफ c रहा, f ऑफ b f ऑफ a छोटा है तो ये आपका f ऑफ जो c7 है ना, ये आपका ग्रेटर है f ऑफ a से भी और f ऑफ b से भी। बात समझ में आ रहा? तो ये आपका ग्लोबल बना। बट यहाँ पे जो f ऑफ c2 है, इस पॉइंट पे f ऑफ c2 स्मॉल नहीं रहा f ऑफ a से, ठीक है ना, f ऑफ a से f ऑफ a उससे भी स्मॉल हो गया, f ऑफ c2 ग्रेटर हो गया, a स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब ये मिनिमा नहीं बना। a क्योंकि इंक्लूड नहीं था और वही आपका छोटा हो गया। तो उम्मीद है ये ग्लोबल मैक्स, ये ग्लोबल मिनिमा इंटरवल में आपको समझ में आया होगा। इसके एवज मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, उसको आप समझिए। यहाँ पे समझिए क्या लिखा है, फाइंड ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा ऑफ fx। इस fx का ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन ये लिखा है fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस का 45x। क्लियर है ना। किस इंटरवल पे, x इज इक्वल टू 0 और 7 पे फाइंड आउट करना है। ये इंटरवल आपको दे दिया गया, क्लोज्ड है, क्लोज्ड। चलिए मैं ओपन का भी लेके बता दूंगा। तो यहाँ पे f डैश x करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12 2 24x प्लस 45, ये आया ना आपका। क्लियर है ना। अब ये किस पॉइंट पे जीरो होगा आपको वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा जीरो के इक्वल रखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप इसको जीरो के इक्वल, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको पता चल रहा है 3 कॉमन है तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये निगेटिव है तो किसका मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा और किसका एडिशन से आपको ये आ जाना है। तो 5 and 3, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आ गए। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 एंड 5। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना, बस नथिंग। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। सीधा आपको f ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, f ऑफ 5 फाइंड आउट करना है। और a और b इंक्लूड हैं, ना भी इंक्लूड होंगे तब भी तो f ऑफ 0 भी निकालना है और f ऑफ 7 भी निकालना है। यहाँ से बात समझ में आ गई ना। अब f ऑफ 3 आप फाइंड आउट कर लीजिए, थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है ना। f ऑफ 3 क्या आने वाला है, यहाँ पे f ऑफ 5 क्या आने वाला है। तो इनमें से देखिए जो ग्रेटर आ जाए, मैं यहाँ पे निकालूंगा नहीं इनकी वैल्यू, आप फाइंड आउट कर लीजिए। जो भी इनमें से ग्रेटर आ जाएगा वही आपका मैक्स हो जाएगा। जो इनमें से सबसे ग्रेटर आ जाएगा वही मैक्सिमम हो जाएगा। जो इनमें से सबसे स्मॉल आ जाएगा वो आपका ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। ये ग्लोबल मैक्स होगा। देखिए अगर ग्लोबल मैक्स ग्लोबल मिनिमा नहीं दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, तो आप समझ भी लीजिए कि वो ग्लोबल की ही बात कर रहा है, एब्सोल्यूट की ही बात कर रहा है। बात समझ में आया ना। और सपोज दैट अगर ये ओपन होता 0 and 7 ओपन होता तो समझिए आप यहाँ से f ऑफ 3 एंड f ऑफ 5 फाइंड कर लेते, f ऑफ 0 और f ऑफ 7 भी फाइंड आउट कर लेते ना। अगर इनमें चारों में सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है इनमें से आती तो आपका एग्जिस्ट होता, और अगर सबसे ग्रेटर वैल्यू इनमें से आ जाती तो एग्जिस्ट ना होता। उसी तरीके से अगर स्मॉल वैल्यू यहाँ आती तो एग्जिस्ट होता लोकल मैक्सिमा ग्लोबल, और अगर यहाँ पे आती तो एग्जिस्ट नहीं होता ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ठीक है। इसी तरीके से एक मैंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है fx इज इक्वल टू साइन एक्स का, आप उसका भी देखिए। सबसे पहले जो फंक्शन आपको दिया है आपको पता है साइन एक्स है, कहाँ पे लेना है आपको x, पाई और 2 पाई पे। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश एक्स करा, कॉस एक्स आने वाला है आपको फॉर क्रिटिकल पॉइंट
एफ डैश एक्स को आप 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 0। अब cos x 0 कब होता है? पाई बाई 2 के मल्टीपल पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो कौन सा ऑड मल्टीपल पाई और 2 पाई के बीच में होगा? अगर ये पाई है और ये 2 पाई है तो आपको 3 पाई बाई 2 ही इसके बीच मिलने वाला है। 2 पाई बाई 2 ये है, 4 पाई बाई 2 ये है, 3 पाई बाई 2 इसके बीच में रहेगा। तो x इज इक्वल टू आपको 3 पाई बाई 2 मिल गया, जहाँ पे ये 0 होने वाला है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब सीधा आपको कितने पॉइंट मिल गए? क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाई 2। तो f 3 पाई बाई 2 फाइंड करो और आपके ये f ऑफ पाई भी फाइंड आउट करना है और f ऑफ 2 पाई भी फाइंड आउट करना है। ये तीनों फाइंड आउट कर लेने हैं। अब तीनों फाइंड आउट करेंगे तो आपको फटाफट वैल्यू आ जानी चाहिए। यहाँ पे साइन पाई और यहाँ से आ जाएगा साइन 2 पाई और यहाँ से आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 2। अब आपको पता है कि पाई के मल्टीपल पे साइन जो होता है वो 0 देता है। पाई के मल्टीपल पे साइन 0 देता है और 3 पाई बाई 2 है। 3 पाई बाई 2 पाई से ग्रेटर, पाई तक तो ऐसे आता है, इससे ग्रेटर यानी निगेटिव -1। ठीक है, पाई बाई 2 1, 3 पाई बाई 2 पे -1 देगा, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो माइनस पाई बाई 2 आपका साइन पे -1 होता है। तो अब इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ? यहां पे 0 ग्रेटर है, 0 इज ग्रेटर। यही आपका जो होगा 0 इज द ग्लोबल मैक्स एंड -1 is the global minimum value attained at x is equal to 3 पाई बाई 2। और ये ग्लोबल मैक्स कहाँ पे अटेन कर रहा है? पाई एंड 2 पाई दोनों पे, पाई एंड 2 पाई दोनों पे आपको अटेंड कर रहा है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे साइन का तो ये एफ एक्स साइन एक्स है, ये आपका पाई है और ये आपका 2 पाई है। तो यहाँ तक तो ऐसे बनता है, बस इसके बीच में आपका ग्राफ ऐसे बनता है और ये 3 पाई बाई 2 था। तो यहाँ पे आपको -1 देख रहे हैं ना, ये -1 वैल्यू मिलेगी और लोकल मिनिमा की मिलेगी या ग्लोबल मिनिमा है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी और छोटी इससे वैल्यू नहीं आ सकती और इन दोनों पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ग्लोबल। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी लिखा हूँ, लेक्चर वाकई में बहुत लेंदी हो गया लेकिन आज से फिनिश भी है हमारा ये। अब सीधा मैं एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा। यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टी है, आप इसको भी समझ लीजिए। क्या लिखा है मैंने? इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, अगर कोई फंक्शन है जो अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है, देन एट लीस्ट one maximum or one minimum must lies between two equal values of fx। समझिए क्या कह रहा है। अगर fx की, fx क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कुछ भी है और उसके बीच में ऐसी वैल्यू है दो जगह पे जहां पे fx इक्वल वैल्यू दे रहा है। जैसे सपोज दैट आप कोई भी ऐसे फंक्शन ड्रा कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे दो वैल्यू आपको, जैसे ये आपका a है और ये आपका, थोड़ा बड़ा मान लीजिए कि इन दोनों पॉइंट a और b पर ये fx जो है सेम वैल्यू दे रहा है। f ऑफ a एंड f ऑफ b देखिए इक्वल वैल्यू दे रहा है ना? ऐसे करें, कहीं पर भी आप पॉइंट लीजिए, इन पॉइंट पर और इन पॉइंट पे सपोज दैट सेम हाइट आ रही है। तो वही कह रहा है कि fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, देन एट लीस्ट वन मैक्सिमम और वन मिनिमम, कम से कम एक तो ला ही करेगा अगर वहां पे फंक्शन इक्वल वैल्यू दे रहा है 2 पर, बिटवीन टू इक्वल वैल्यूज ऑफ fx की दो इक्वल वैल्यूज के बीच एक मिनिमम या मैक्सिमम तो आना ही है। तो जैसे ये है तो आपको ये देखिए आ गया आपको मिनिमा, यहाँ पे ये मैक्सिमा, तो यहाँ पे तो काफ़ी आ गए, बट कम से कम एक का मतलब है कि अगर ऐसे भी बनेगा जहाँ पे ये इक्वल वैल्यू दे रहा है तो एक आपको मिनिमम वैल्यू जरूर मिलने वाली है या मैक्सिमम मिलेगी। इसका कहने का मतलब ये है, समझिएगा, ठीक है ना? बाद में आप इसी को रोलेस थ्योरम पढ़ेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए पर और बी पर फंक्शनल वैल्यू अगर इक्वल है तो वहाँ पे एफ डैश एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा जो 0 हो जाएगा। यही रोलेस थ्योरम में कन्वर्ट होगी बाद में। देखिए समझिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम अकर, सेकंड कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम अकर अल्टरनेटली दैट इज बिटवीन टू मैक्सिमम देयर इज वन मिनिमम आर वाइस वर्सा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरनेट में अकर होता है। ये देखिए, अगर यहाँ पे क्या है, मिनिमम है तो आगे क्या आ जाने वाला है, मैक्सिमम आएगा। फिर अगर मिनिमम आया है यहाँ पे तो आगे मैक्सिमम, तो इन दो मिनिमम के बीच एक मैक्सिमम। कहने का मतलब है साथ में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैक्स के बाद मैक्स मिल जाए। यहाँ मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्स मिलेगा, मैक्स के बाद फिर मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा साथ में नहीं, मैक्स, मैक्स साथ में नहीं आ सकते, उसने वो कहा है।
कि मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर अल्टरनेटली, ठीक है ना, दैट इज बिटवीन टू मैक्सिमम देयर इज वन मिनिमा, ठीक है ना, दो मैक्स के बाद मिनिमा मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे गया, ठीक है ना, फिर गया कहीं पे, फिर ऐसे गया, तो वो मैक्स नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। समझिए आगे उसने क्या कहा है, इसी तरह अल्टरनेट आपको मिलेगा। इफ एफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर फंक्शन इन्फिनिटी टेंड हो रहा हो ए और बी पर, एंड एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी ए और बी के बीच में है, तो एफ ऑफ सी इज नेसेसरली द मिनिमम ऑन दी लीस्ट वैल्यू, वो मिनिमम होगा सबसे छोटी वैल्यू पर। और अगर एफ एक्स इन्फिनिटी जा रहा होगा ए और बी पर, एक्स ए और बी जाने पर, तो एफ ऑफ सी मैक्सिमम होगा एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू के साथ। इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसने क्या कहा है, अगर सपोज दैट ए और बी कोई इंटरवल है और ए और बी एक्स ए या बी की ओर जाने पर वो इन्फिनिटी जा रहा है पॉजिटिव, जैसे मैंने सपोज दैट एक ग्राफ कोई भी बना दिया, चलिए ऐसे बना दिया मैंने, समझिए ये इंटरवल आपको मैंने दे दिया, यहाँ पे ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब देखिए x जब a की ओर जा रहा है, a या b किसी एक की ओर जाए, तो ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। एफ एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, जब x टेंड कर रहा है a की ओर। जैसे x a की ओर जाएगा, फंक्शन आपका इन्फिनिटी भाग जाएगा। तो उसने क्या बोला है कि a और b के बीच एक पॉइंट c जरूर मिल जाएगा, एक पॉइंट इसके बीच में आपको c जरूर मिलने वाला है, जहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये b पर भी ये इन्फिनिटी भग जाएगा, मैंने ऐसा बनाया है, लेकिन उसने कहा कि केवल एक पर ही इन्फिनिटी भगे, तो ये थोड़ा हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ b से लेकर के ऐसे गया है, तो इसके बीच में एक पॉइंट c जरूर मिल जाने वाला है, जहाँ पे फंक्शन आपका मिनिमम हो जाएगा। तो इसके बीच में नहीं, यहाँ तो c आपका b ही हो जाएगा, ठीक है ना, a और b के बीच में ही c आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, इससे मिनिमम वैल्यू कोई और नहीं होगी। यानी एक इंटरवल में, किसी भी इंटरवल पे, किसी भी अगर बाउंड्री पॉइंट पर फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, तो दूसरी बाउंड्री पॉइंट या उसके बीच का कोई भी वैल्यू होगा वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। और अगर वो निगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, सपोज दैट वो आपको ऐसे जा रहा है, ये आपका ए है और ये ए है और ये बी है, तो ए जाने पे ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा जो एफ ऑफ बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और सबसे ग्रेटेस्ट होगा। वही उसने कहा है, ग्रेटेस्ट होगा, जो मिनिमम होगा वो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी। आप समझ रहे हैं कि यही बाउंड्री पे मिलेगा, तो बाउंड्री पे ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। ये चलिए मैंने बोल दिया, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये ए पर इन्फिनिटी आ रहा है, ये आपका बी है, तो इसके बीच में एक पॉइंट आपको ये सी मिल गया, जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो आज से मैक्सिमा और मिनिमा का जो टॉपिक था, मैंने 2 लेक्चर में, हालांकि लेंदी हो गया है, कवर करने की कोशिश किया है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा कि एक्चुअल में मैक्सिमा और मिनिमा क्या है ग्राफिकली ढंग से। और भी इसके बारे में सोचिए समझिए कि कैसे टेंजेंट मूव होगी, कहाँ पे मैक्सिमा क्या मिनिमा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग टाइप के होते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमा करने में, जिसमें ज्योमेट्री बेस आ जाता है, सर्कल के अंदर कोन है तो कितना मैक्सिमा एरिया हो सकता है, ये वो उसको मैं फाइंड आउट कराने की कोशिश करूंगा, एनसीईआरटी का सलूशन दूंगा। आज तक के लिए सभी को यहीं पर नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।